हेलो दोस्तों, आइडिया क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमाऊत आज आपके लिए परसेंटेज का टॉपिक लेके आया हूँ, यानी कि मोस्ट टॉप रिपीटेड 10 क्वेश्चन की अपन बात करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, डेली हमारा वीडियो देखना पड़ेगा 10 मिनट। अगर आप 10-10 मिनट भी हमारा डेली का वीडियो देखते हो तो आपके सारे टाइप वाइज कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ना तो इसमें आपका कोई भी टाइप बचेगा ना कुछ और। तो आपके जो एग्जाम में आते हैं वही टाइप करवाए जा रहे हैं। अगर मैंने इसमें मॉडिफाई कर दिया है, ये आपके जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल वीडियो होगा। तो दोस्तों आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। टाइप जिसके अंदर अपन बात करेंगे, वेतन वाला टाइप चल रहा था किसी से कि इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन से की तुलना में कितना कम था। ठीक है, ये कमी पूछ रहा है। अब देखो, पहले वेतन बढ़ा 50%, कमी हुई, फिर 50% इंक्रीज हो गया। तो ये आपका टाइप हो जाएगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि ये आपका है ना, तो वो सक्सेसिव वाला ही मेथड हो जाएगा। कौन सा? x+y+xy/100। ठीक है, यही आपका टाइप हो जाएगा। तो पहले क्या है, 50% की कमी हो रखी है, तो माइनस का 50 प्लस 50 प्लस 50 × 50। ठीक है, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा अपॉन 100। तो देखो, ये 50 से 50 कट गया और ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 25। तो आपकी कितने परसेंट का डिक्रीज हो जाएगा, 25% आपकी सैलरी घट जाएगी। आपको बताया कि सक्सेसिव में अगर आपको सेम चेंज दिया गया है, यानी कि पहले 50% की वृद्धि हो रखी है, फिर 50% की कमी हो रखी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है आपका माइनस का a² अपॉन 100। तो आपको कुछ ही नहीं करना, 50 का स्क्वायर करना है, 50 × 50 लिख देना है और अपॉन में 100 का भाग दे देना है। तो ये 0 से 0, यानी कि डायरेक्ट आ जाएगा आपका 25% की कमी। ठीक है, यह आपका हो गया डायरेक्ट जब सक्सेसिव सेम दे रखा हो। अलग अलग दे रखा हो तब तो आपको XY वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। अब आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो ये मैंने कल भी कराया था कि आपको पहले ए और बी को अलग अलग लिखना है। तो बी के वेतन से कितना, तो बी को अपन 100 मान लेंगे, कितना कम है, 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 80 बच जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो ए से कितना अधिक है, ये आपका 20 अधिक है। तो कितना, 20 अधिक है किस पे, ए पे, तो 80 आ जाएगा नीचे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 से चला जाएगा 4 बार, 4 से 100 चला जाएगा 25 बार। तो कितना आंसर हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो, जैसे दिया गया है वैसे लिख लेते हैं ए और बी। तो बी की 8 गुनी है, बी अगर 1 है तो ए कितना है, 8 है, ये दिया गया है। तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से कितना प्रतिशत कम है, 7 कम है। ठीक है, और किससे, ए से किससे पूछ रहा है आपका, ए से पूछ रहा है, तो जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे, 8 लिखेंगे और इंटू 100। अब देखो, एक तो तरीका है 0, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर आपको बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5 होता है। ठीक है, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7/8 आ जाएगा, वो आपका कितना आएगा, 87.5। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी संख्या का कितना, 24%, 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39 दी गई है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें 1% का मान 24 आ जाएगा, 100 का निकालते ही वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन को सोल्व करना है, तो कितना आएगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो कितना, 24 आ गया,
एक कितना बचा, 15 बच गया, 15 जीरो तो 6 बार चला जाएगा। 160 फिर भी आ रखा है तो 6 बार 144 चला जाएगा। फिर 16 बच गया, फिर जो जीरो उतारेंगे, 6 बच गया, सॉरी 6 बच गया। 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 162 आएगा समथिंग। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में। 24% की वैल्यू दी गई है दोस्तों आपको कितना, 39। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 24, नीचे चला जाएगा। और 100 की निकालेंगे तो इधर भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। फिर आपका 16 बच जाएगा तो 160 में जाएगा। फिर कितनी बार, 6 बार चला जाएगा। फिर 6 बच जाएगा, फिर जीरो यानी कि 2 बार, 162 के समथिंग आएगा। तो कौन सा, 162.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए का 15%, बी के 25% का अनुपात दिया गया है, यानी कि ए का कितना। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे। ए का 15%, ठीक है, अनुपात किसका, बी का 25%। ये किसके बराबर है, 8/11 के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, यानी कि इसको 16, देखो प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 5 से कट जाएगा 3 बार और ये 5 बार, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 8 पंजे 40 और 33। यही एग्जाम में पूछा है, 40 और 33, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 450 का 18%, के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि 450 का 18%, 450 का 18% हटाएंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर है के का 30%, ठीक है। 30% हटाएंगे 100 का, तो देखो 100 से 100 चला जाएगा, के का मान हो जाएगा 0 से 0 और 3 से 15 बार। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 150 और 30, 45, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 270, ठीक है। इसी प्रकार अगला आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्व रहे। यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी आपको कल मैंने कराया था एक क्वेश्चन, आज भी आया है कि इसमें क्या है, आपका जो यानी कि परिवार की कीमत, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को और अपन करेंगे कि चीनी के मूल्य में कितनी गिरावट होती है, 25, यानी कि प्राइस थी जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4, यानी कि पहले 4 थी तो अब घट के 3 हो गई है। तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3 से 4। तो आपको कितने उपभोग कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, 3 पे, और इंटू 100 लगा के प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 से ही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई तो वास्तविक मूल्य की लाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि की जाती है। तो देखो पहले चाय की प्राइस थी, टी की प्राइस थी, वो कितनी थी, यानी कि 100 मान लो, या प्रतिशत में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले प्राइस 5 थी चीनी की, अब घट के कितनी होगी, 4। अब ये कह रहा है वापस इस प्राइस पे जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब बेस चेंज हो जाएगा, 4 पे बढ़ेगा तो इंटू 100 और प्रतिशत का साइन, तो कितनी बार आ जाएगा, 25 बार। तो कितना आंसर हो जाएगा, 25%। एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो कि एकदम इजी हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय में उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि आपका बजट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो जो आपकी प्राइस है यानी कि चाय की, वो पहले यानी कि 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई है। तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 6 से 5 हो जाएगा।
तो कंजप्शन आपका कितना घट जाएगा, एक कमी करनी पड़ेगी किस पे, 6 के ऊपर इंटू 100 का, और प्रतिशत में मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 से ही 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दोस्तों अपन इसको भी वैसे ही करेंगे कि जैसे दिया गया है वैसे लिखते हैं, a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस बी के 20% के। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा और ये आपका 2 बार और ये 1 बार 20 से चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और a भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2b बराबर हो जाएगा a प्लस b के, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो a बच जाएगा और ये इधर जाएगा तो 3b आ जाएगा। तो a बटा b का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के कितने प्रतिशत के बराबर है, किसके, 1 के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपका है 100/3 यानी कि 33 ही 33/3% के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे आईडिया क्लासेस द्वारा लगातार 5 वर्षों से सिलेक्शन आपको दिया जा रहा है, यानी कि आपको हमारे 10th, अगर आप कोई भी 10th का विद्यार्थी है वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, क्योंकि एनडीए के जो एग्ज़ाम है वो आपकी एज लिमिट होती है 16-17 साल। तो इसके आप फॉर्म जल्दी से अपनी जो आपके स्कूल एज होती है उसी में आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो। इसी प्रकार के डेली वीडियोज़ अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो हमारे आईडिया क्लासेस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।